देखिए किस तरीके से युवाओं को यहाँ पर घसीटा जा रहा है, खींचा जा रहा है पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं किस तरीके से युवाओं को यहाँ पर अब खींचते हुए लेकर के जा रहे हैं, सभी को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के इशारे पे इलेक्शन कमीशन ने बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर नकली वोट बनाने और असली वोट हटाने का जो काम किया है, उस गंभीर समस्या को लेके आज यूथ कांग्रेस राहुल गांधी जी के सिपाही आज सड़कों पे शपथ लेना चाहता है। तो इलेक्शन कमीशन पहले शपथ ले, उसके बाद राहुल गांधी जी शपथ लेंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ आप जाना चाहते हैं, क्या लगता है मुलाकात हो पाएगी, मिलेगा इलेक्शन? कल हमारे नेता राहुल गांधी के साथ 300 सांसदों को नहीं जाने दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। तो क्या सवाल पूछना भी मुश्किल हो गया? बिल्कुल, सवाल पूछना नरेंद्र मोदी के समय में मुश्किल हो चुका है आम जनमानस के लिए। मैन हैंडलिंग इस महिला यहाँ पर चोर है। ये देखिए दिल्ली महिला पुलिस ने इसे इस तरीके से मारा गया, आप देख सकते हैं। लोकतंत्र से हमारा और अमित शाह की मोदी जी की पुलिस आवाज नहीं उठाने दे रही है। इनके पानी 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 लाइए, पानी लाइए ना, पानी मंगवाइए। ब्रूटल एक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। पुलिस कह रही है रोड को खाली कर दीजिए, यहाँ से आप लोग हट जाइए, लेकिन फोर्सेस यहाँ पर बड़ी तादाद में बुला ली गई। तमाम तरीके की फोर्सेस आप देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस के अलावा अतिरिक्त फोर्स यहाँ पर जो है लगा दी गई है और इनको कोशिश है, हालांकि वहाँ पर महिलाओं को खदेड़ा जा रहा है, तमाम युवाओं को खदेड़ा जा रहा है। और ये देखिए, लेकिन हटने का नाम यहाँ से जो है ले नहीं रहे हैं। छात्र लाठीचार्ज किया जा रहा है और फोर्सेस का इस्तेमाल करके लोगों को कहीं ना कहीं अंदर की तरफ भी लिया जा रहा है, अंदर किया जाने की कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लोग यहाँ पर सवाल करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन जाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल लोगों को यहाँ से जो है हटाया जा रहा है। न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं, पर मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और इस समय मेरे आसपास आप तमाम युवाओं को देख रहे हैं और मामला है वही वोट चोरी का, जो लगातार राहुल गांधी इस देश में उठा रहे हैं। आपको बता दें राहुल गांधी ने किस तरीके से इलेक्शन कमीशन पर कई सवाल उठाए और लोगों से आह्वान किया है कि इस पूरे मुद्दे पर आप सड़कों पर आए। वहीं पर आप देख सकते हैं तमाम युवा है जो यहाँ से इलेक्शन कमीशन का घेराव करना चाहते हैं। और इसी क्रम में आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है, कई लेयर्स की बैरिकेटिंग है। उसके बावजूद तमाम जो युवा है वो पहुंचे हुए, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन है जो उनको रोकने में लगा हुआ है। और हाथों में आप देख सकते हैं बहुत सारे प्ले कार्ड्स लोगों में है, राहुल गांधी का पोस्टर लेकर के स्टॉप वोट चोरी तमाम तरीके से आप देख रहे हैं। और डियर चुनाव आयोग, राहुल गांधी के सवालों का जवाब दो, यानी कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछने के लिए लोग पूरी तरीके से अब सड़क पर उतर चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में आप देख सकते हैं चारों तरफ चाक चौबंद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस ना पहुंचा जाए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर देखिए लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं और तमाम तरीके से युवा यहाँ पर आप देख सकते हैं। युवा युवतियों का जमघट यहाँ पर लग गया है और सीधे तौर पर ये लोग सवाल करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से। यहाँ पर देखिए पूरी बैरिकेटिंग पर लोग चढ़ गए हैं और एक कोशिश है लोगों की कि यहाँ से पूरी तरीके से आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं? यहाँ से तो देखिए नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, चोर है। चोर क्यों बोल रहे हैं मोदी साहब? वोटिंग की चोरी हो रही है, साथ साथ शिफ्ट कर रहे हैं वोटर्स को। ये नहीं चलेगा देश के अंदर। बिहार के अंदर जो SIR लाया जो है, इसके खिलाफ आज का हमारा प्रोटेस्ट है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है राहुल गांधी मिसलीड कर रहे हैं, क्या भरोसा है राहुल गांधी? बिल्कुल प्रिंटेड फॉर्म में दिया है, आप लोगों को डेटा के साथ दिया है, पूरा 6 महीने की रिसर्च के साथ, और आप अपनी वेबसाइट पर डिजिटल डाटा उपलब्ध नहीं करा पा रहे। ये कौन सी बात होती है? ठीक है राहुल, डिजिटल वोट चोरी देश से गद्दारी। यहाँ पर आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लाठीचार्ज भी कर दिया गया है, चारों तरफ बैरिकेटिंग की गई है और जहाँ से भी युवा इलेक्शन कमीशन पहुँचना चाहते हैं उनको खदेड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और यही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं। अब नारेबाजी वही हो गया कि जब जब मोदी रहता है पुलिस को आगे करता है। यही एक तस्वीर आपको दिख रही है। यहाँ पर किस तरीके से तमाम युवा आप देख सकते हैं सड़क पर पहुंचे हुए हैं।
क्यों वोट चोर? वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, क्यों वोट चोर कह रहे हैं? जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के इशारे पे इलेक्शन कमीशन ने बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर नकली वोट बनाने और असली वोट हटाने का जो काम किया है, उस गंभीर समस्या को लेके आज यूथ कांग्रेस, राहुल गांधी जी के सिपाही आज सड़कों पे एफिडेविट मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन। एफिडेविट मांग रहे हैं। सबसे पहले उनको एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए कि ये चोरी हुई तो हुई कैसे। सबसे पहले शपथ लेना चाहता है तो इलेक्शन कमीशन पहले शपथ ले, उसके बाद राहुल गांधी जी शपथ लेंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ आप जाना चाहते हैं, क्या लगता है मुलाकात हो पाएगी, मिलेगा इलेक्शन? कल हमारे नेता राहुल गांधी के साथ 300 सांसदों को नहीं जाने दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। आज हमने कोशिश करी, यूथ कांग्रेस के सारे साथियों ने कोशिश करी, तो नरेंद्र मोदी की पुलिस ने हम पे डंडे बरसा दिए। ये लोकतंत्र है देश का। तो क्या सवाल पूछना भी मुश्किल हो गया? बिल्कुल, सवाल पूछना नरेंद्र मोदी के समय में मुश्किल हो चुका है आम जनमानस के लिए। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन पीसी करता है तो शायरी अंदाज में जवाब देता है, आप क्यों जवाब नहीं? नरेंद्र मोदी का झूठा खा लिया ना इलेक्शन कमीशन ने। आपको लगता नहीं कि शायरी अंदाज में नरेंद्र मोदी देश को लूट रहे पिछले 11 साल से? अब उसी को देखते उनके रास्ते पे चलते इलेक्शन कमीशन भी इस तरीके से बात कहते हैं जनता भरोसा कर रही है उन पे, इसलिए बार बार जनता भरोसा नहीं कर रही। तुम्हारे नकली वोट, जाली वोट जो बने हैं, वो तुम्हारी ताकत है जो तुम देश को लूटने का काम कर रहे हो। क्या राहुल गांधी ने वही अब पूरी पोल खोल दी है? बिल्कुल खोल दी और आगे भी खोलेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी सदन से, सड़क से लेकर सदन तक इसकी आवाज उठाएंगे। लेकिन पुलिस को आगे करता है, मिसलीडिंग बता रहे, राहुल गांधी को गुमराह कर रहे हैं देश को। अगर राहुल गांधी जी गुमराह कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट को बंद क्यों कर दिया? इंस्टाग्राम के सैकड़ों इन्फ्लुएंसर्स ने इस चीज को प्रूफ किया है कि इलेक्शन कमीशन के जो राहुल गांधी जी ने नकली वोट बताए थे, अगर आप उनका वोटर आईडी नंबर डालेंगे तो वो चीजें, उनकी डिटेल, एक एक आदमी की 5-5 डिटेल आ रही है। एक 4x4 के कमरे में 80 लोग, 80 वोटर रजिस्टर्ड कैसे हो सकते हैं? ये सिर्फ धांधला कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है, वोट चोर गद्दी छोड़। क्या लग रहा है? चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ठीक है, वोटों को जोड़ करके, वोटों को हटा करके कहीं ना कहीं चोरी की जा रही है एक पार्टी के लिए। आपके बिल्कुल चोरी की जा रही है, बिल्कुल। ये देश की लोकतंत्र की हत्या है। ये देश के अंदर तानाशाही का माहौल बनाने का एक जरिया है। वोटों की चोरी करके कुल 25 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, और वो 25 सीटें और उनसे ज्यादा सीटें इन लोगों ने वोटों की चोरी करके करी है। एक अकेली असेंबली तेलंगाना के अंदर, एक अकेली असेंबली के अंदर 1 लाख फर्जी वोटर राहुल गांधी जी ने पकड़ने का काम किया। तो आप खुद अंदाजा लगाइए पूरे देश के अंदर कितने फर्जी वोटर। गांधी कह रहे डिजिटल डेटा दीजिए, हम साबित कर देंगे कि पीएम चोरी से बने। क्यों नहीं दे रहे डिजिटल डेटा? इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की सांठगांठ है, जो ये अपनी वेबसाइट भी बंद कर दिए, डिजिटल डेटा नहीं दे रहे। डिजिटल डेटा दे दीजिए, आपकी पूरी सरकार गिराने का काम यूथ कांग्रेस और राहुल गांधी जी कर देंगे। सरकार गिर जाएगी। क्या लगता है डेटा सामने आएगा तो क्या पोल खुल जाएगी कि झूठ के, बिल्कुल खुलेगी, बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं विश्वास से, जनता विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है यूथ कांग्रेस को तो बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लग रहा है वोट चोरी का जो मामला है, कुछ है उसमें, या ऐसे ही राहुल गांधी पे कह रहे हैं कि ऐसे ही गुमराह करे देश को? नहीं जी, राहुल गांधी जी ने पूरे सबूतों के साथ ये पूरी दुनिया को दिखा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के कि यहाँ पे वोट चोरी हुए या ये हुआ, सारा दिखा दिया। फिर भी इलेक्शन कमीशन मांगने को राजी नहीं, उन्होंने साइडें बंद कर दी सारी। क्यों जवाब नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन? चोर है, चोर क्या जवाब देगा? वो चोर के साथ सांठगांठ है, सांठ। बीजेपी से, इलेक्शन कमीशन से दोनों भाई भाई हैं, दोनों एक दूसरे के पीछे छुपते हैं। कोई काम नहीं करना, चोरी करना इनका काम। कह रही है पहले आप लोग ईवीएम पे सवाल उठाते थे, अब नया वो तो आडवाणी भी उठाते थे, ये सब चीज फेक है। जो राहुल गांधी ने साक्ष्य दिखाए हैं कैमरा के सामने, ऑन रोड दिखाए, आप सब जाके चेक कर लो, सब ऑनलाइन चेक भी कर रहे हैं, सब ही बिल्कुल सही बात है। जहाँ आप लोग जीतते हैं वहाँ पे ठीक है, जहाँ हम लोग जीत जाए वहाँ पे धांधली है। अरे कहाँ धांधली है? सब धांधली कर रहे हैं ये लोग, और हमेशा करते हैं आए, शुरू से लेके अब तक धांधली करते आए। 11 साल से चोरी हो रही है। बिल्कुल चोरी हो रही है। 5 साल से तो ही नहीं। मतलब इस सरकार के द्वारा
लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, चाहे आप हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, जो मीडिया चैनलों के जो पोलिंग्स थे, जो पोल बता रहे थे कि इस तरह से कांग्रेसी सरकार आ रही है और महाराष्ट्र में भी कांग्रेसी सरकार बन रही है, उसके खिलाफ, उस जनमत के खिलाफ इन लोगों की जीत होती है। आम व्यक्ति इन लोगों के खिलाफ है, लेकिन ये सरकार निकम्मी है। ये इस सरकार ने वोट चोरी करके, और हमारे नेता राहुल गांधी ने सिद्ध कर दिया है, ये साबित कर दिया। क्यों नहीं दे रहे राहुल? एफिडेविट क्यों देंगे? राहुल गांधी देंगे एफिडेविट में, चुनाव आयोग दे उनके खिलाफ। एफआईआर करता है, जिसपे मुकदमा होता है वो एफआईआर देगा कि जो पुलिस को कोई एफआईआर देता है? बोलना चाहिए कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बोले चुनाव आयोग, नहीं बोल सकता, क्योंकि चुनाव आयोग झूठा है। जिसपे केस लगता है वो एफआईआर, वो सत्यापन क्यों? लोगों का पक्ष है कि राहुल गांधी एफिडेविट क्यों दे इलेक्शन कमीशन को। अगर अपने आप पर भरोसा है, अपनी निष्पक्षता पे भरोसा है, तो वो एफिडेविट दे। हालांकि आपको दिखा रहे, देखिए बैरिकेडिंग उस तरफ भी, चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है और वहाँ पर तो बसेस भी लगाई गई है पुलिस द्वारा, ताकि लोगों को यहाँ से डिटेन किया जा सके। इन लोगों की एक ही मांग है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ ये लोग जाना चाहते हैं, वहाँ पर सवाल करना चाहते हैं, और यही पूरी तरीके से लोगों की कोशिश है। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे युवाओं को यहाँ पर जो है डिटेन कर लिया गया है, लेकिन अभी यहाँ पे बस के आगे तमाम युवा जो है अड़ गए हैं, डट गए हैं, अपने आगे को जाने नहीं दिया जा रहा है। लोगों की यही है, मोदी चोर क्यों बोल रहे हैं? चोर, इस समय मोदी ने इस देश के संग गद्दारी की है, चोरी की है, और पूरे देश की आम जनता को पता है, और लोकतंत्र को इस समय मारने का काम कर रहे हैं और लोकतंत्र की पूरी शक्तियों को छुपा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से युवाओं को यहाँ पर घसीटा जा रहा है, खींचा जा रहा है पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं किस तरीके से युवाओं को यहाँ पर अब खींचते हुए लेकर के जा रहे हैं, सभी को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए लाठीचार्ज यहाँ पर पूरी तरीके से किया जा रहा है, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पे जो है अब पूरी तरीके से घुस गए हैं। ये देखिए यहाँ पर यार आंखों में नमक, देखिए तमाम जो युवा देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर अब झड़प पुलिस और युवाओं के बीच में हो गए। दिल्ली पुलिस बस को आगे बढ़ाते हुए लगातार यहाँ से लोगों को हटाने का काम कर रही है, और पूरी सूचना भी दी जा रही है कि लोग यहाँ से हट जाए, अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। पुलिस देखिए लाठी लेकर के यहाँ पर मौजूद है। हो सकता है अगर ये लोग नहीं हटेंगे लाठी चार्ज भी यहाँ पर आगे किया जा सकता है, लेकिन युवा है जो आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे पूरी तरीके से। जब मोदी कहता है डिटेन कर लिया जाएगा, क्यों आगे देख सकते हैं ये राहुल गांधी के बम्पर से मोदी ने इतनी चोरी करी है जीवन में। मोदी जी ने ये तस्वीर देखिए लाठी चार्ज किया जा रहा है, पुलिस लाठी के पूरे फोर्स से अब इन लोगों को यहाँ से खदेड़ने का काम कर रही है। तमाम युवाओं को वहाँ पर जो है डिटेन भी कर लिया गया है। ये कुछ युवा है जिनको यहाँ पर बस में डिटेन कर लिया गया है। और क्या कहना चाहेंगे आप? नरेंद्र मोदी ने जो चुनावों के बारे में, देखिए नरेंद्र मोदी ने जो चुनावों के अंदर चोरी का धंधा कर रखा है, उस नरेंद्र मोदी को हम ये कहना चाहते हैं कि आपको ये चोरी का धंधा करना बंद करना पड़ेगा। आप जो इस चोरी के सिस्टम से चुनाव जीतने, बार बार जीतने का प्रयास कर रहे हो, वो अब धंधा नहीं चलने वाला है। बार बार जो भी इलेक्शन कमीशन से मिलने की कोशिश करते हैं। देखिए नरेंद्र मोदी की साजिश है, वो बैकडोर से इलेक्शन कमीशन बनाते हैं और खुद ही वोट चोरी करके खुद ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दिखाया है, एक मकान में उन्होंने 84 वोटर रजिस्टर्ड किए हुए हैं। क्या है ये? तो वोट चोरी करने का काम कर रही है भाजपा, और इनका कोई काम नहीं है। जब से प्रधानमंत्री बने हैं ड्रामेबाज हैं। क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा इलेक्शन? क्या इलेक्शन कमीशन से मिलने? इलेक्शन कमीशन की शपथ पे विपक्ष को, नेता को नहीं बुलाया जाता। आप देखिए तो क्या ये मनमानी तो है ये।
इसी से क्यों नहीं मिलने दिया? ये प्रशासन देख लो, लोगों पे लाठी चार्ज कर रहा है। ये चाहते ही नहीं भी हम अपनी हक की आवाज उठा सके, ये चाहते हैं भी हम अपनी तानाशाही करें। तमाम से पता चल रहा है कि एक तानाशाही है, साफ और साफ तानाशाही है, जिसके लिए आप लोगों का भी साथ चाहिए। लोकतंत्र के को भी यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है और बहुत सारे युवाओं को डिटेन किया। देखिए दूसरी बस भी वहाँ पर आ रही है, यानी लोगों को हटाया जा रहा है, उनको डिटेन कर करके अब यहाँ से जो है कार्यवाही करते हुए लेके जाया जा रहा है। हालांकि सवाल यही है कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहता है, सवाल करना चाहता है, तो क्यों इस तरीके से किया जा रहा है? विपक्ष निकलता है सवाल करने के लिए तो उसको भी डिटेन कर लिया जाता है, और अब जब देश का युवा निकला है तो कहीं ना कहीं उसको भी डिटेन कर लिया गया है। बहुत शर्म की बात है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। कैसी इलेक्शन कमीशन से मिलने में क्यों दिक्कत हो रही है? इलेक्शन कमीशन सिर्फ बीजेपी और मोदी जी की पुलिस की आड़ में छुप रहा है। बड़ी शर्म की बात है किस तरीके से हमसे बदतमीजी और ये प्रयास पत्रकारों के साथ बदतमीजी दिल्ली पुलिस कर रही है। इनका काम सिर्फ हमारे ऊपर कार्रवाई करने का है। ये लोग कभी भी क्राइम को रोकने के लिए नहीं, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए इसी से सवाल करने के लिए जा रहे हैं तो बोलना चाहूंगा, यहाँ पे कश्मीर से आया हुआ हूँ। मोदी जी कितनी आवाज दबाओगे, हर घर से आवाज निकलेगी। कितनी नफरत फैलाओगे, हर घर से मोहब्बत निकलेगी। कश्मीर की मोहब्बत आज राहुल जी के साथ है। कश्मीर से यह मोहब्बत आई है। युवा कांग्रेस अपना हक लेके रहेगी। ये तमाम बड़ा एक्शन है। कई गाड़ियों को यहाँ से जो है भर करके भेजा गया है और एक्शन में इस समय दिल्ली पुलिस नजर आ रही है। अब देखिए इस पूरे मामले पर सवाल यही है कि किस तरीके से आगे मामला बढ़ता है। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बन करके रह जाएगा या देश के युवा, देश की जनता जो इस देश में वोट करते हैं, क्या वो भी इस पूरे मुद्दे पर अपने आप जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर के सरकार और इलेक्शन कमीशन से सवाल करेंगे? ये सवाल लगातार बना हुआ है। फिलहाल इस प्रोटेस्ट को देख करके इस आज जो दिल्ली से जो आवाज़ें उठ रही हैं, आप इसको देख करके क्या कुछ सोचते हैं? आपको क्या लगता है ये मुद्दा पूरी तरीके से देश के हर एक व्यक्ति को प्रभावित करता है या सिर्फ ये मुद्दा राहुल गांधी वर्सेस मोदी होकर रह जाएगा? फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4P न्यूज़।